नो, यहाँ पे दो कितने अर्थ? कांस्टेंट। दो, तो दो बार डेरिवेटिव लेने। हम लोग ट्राई करेंगे सर। लेकिन अटकोगे, मैं चलो आपको हेल्प कर देता हूँ खाली, उसमें ये वाला लॉजिक यूज करना आगे जाकर, ये वाला डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ठीक है। सर दो इक्वेशन के लिए भी लग सकता है क्या वो? नहीं, दो में नहीं, तीन होएगा ना। इक्वेशन वन तो ऑलरेडी मेरे पास है, देखो सामने लिखा है मैंने। ओके।
बोलो क्या हुआ? मैंने कांस्टेंट वाले लाइन को थर्ड कॉलम पे लिखा। चले आंसर सेम है, 0 है ना सेम। सर मिल आवाज गया नहीं सर आंसर। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज इसलिए नहीं आ रहा कि मैं बोल नहीं रहा हूँ। सर आ गया आंसर। राइट। 25 into 250 minus 5 into 420 minus 1 plus 1। सर ये क्या लिखा है, 4 लिखा है कि 9 लिखा है? कहाँ पे? ये हाँ नहीं सर, इधर इधर लास्ट वाले ब्रैकेट में, लास्ट वाले ब्रैकेट में। लास्ट ये सर 1 प्लस ब्रैकेट 9 डिवाइड बाई dx माइनस 2 है कि 4 है? 1 plus 9 किधर है? अच्छा लास्ट स्टेप में। ये यहाँ पर। हाँ सर, वो 9 है कि 4 है? ये 4 है। ये 4 है 4। ओके सर। 30। minus 25 plus 4 plus 31 डिवाइड बाय 3 कर दो। यही आंसर आ रहा है। बोलो। सर आपने e रेज टू x का क्या किया? कॉमन लिया, कॉमन यहाँ पे रखा, यहाँ पे घुमा दिया, 0 पर एनीथिंग 0, खत्म। मैंने उसको भी लिया है सर। तो गलत है ना। कॉमन है, देखो ना, ये समझो यहाँ पे मैंने कॉमन लिख दिया। चलो बट सर ये कॉमन वाला मालूम नहीं था। हाँ, क्योंकि ये वाला डिटर्मिनेंट जो प्रॉपर्टी है 11th में मैंने कराया नहीं था, क्योंकि वो कट था ना, इसलिए। हाँ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट 11th में कट था ना, इसलिए मैंने कराया नहीं था। अच्छा, कॉपी करो। मुझे लगा सर आपने कॉमन लिया फिर वापस आप ऐड करते हो उसको। नहीं नहीं, कॉमन लिया को बाहर हाँ लेता हूँ, और फिर मैं कॉमन को नीचे ले लिया, तो 0 पर एनीथिंग 0, खत्म। और सर वो जो कांस्टेंट है उसको फर्स्ट या थर्ड कॉलम में लिखेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना? नहीं। सर, वॉइस क्रैक हो रहा है आपका। मेरा वॉइस क्रैक हो रहा है? हेलो, वॉइस क्रैक हो रहा है मेरा? नहीं सर। नहीं फिर ठीक है, मतलब मेरा नेटवर्क का इशू, तेरे नेटवर्क का इशू। कॉपी किया? हाँ सर, उसके नेटवर्क का इशू है। क्या हो रहा है? क्रैक हो रहा है? सर थोड़ा थोड़ा मेरे टाइम भी हो रहा था क्रैक। ठीक, हाँ सर। ओके, अब कुछ नहीं कर सकते। चलो, एक मिनट सर। कॉपी करो।
सर तो ये प्रॉपर्टी एक समझा दो ना कि मतलब इसको कब अप्लाई करेंगे। जब कॉमन रहेगा बस, यही सब में है और कहीं भी अप्लाई नहीं होगा पूरे चैप्टर में, कहीं नहीं। यही एक दो सम्स के ओके। अंदर है। एंड व्हाट इफ इट इज इन रोज, उसमें भी ऐसा हाँ करेंगे हाँ क्या? हाँ, ले सकते हैं। सर एक रो में हुआ सिर्फ तो। हाँ चलेगा, बिकॉज मैट्रिक्स ऐसा नहीं है, किसी में भी रहेगा तो भी चलता है इसमें। खाली एक रो में हुआ, एक कॉलम में हुआ, आप कॉमन ले सकते हो, नॉट लाइक मैट्रिसेस। और इसमें ऐसा नहीं ना कि सर कि दो एलिमेंट्स कोई भी रैंडम में हुआ तो वैसा। नहीं नहीं नहीं, मतलब किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे पूरे कॉलम में ही कॉमन है, पूरे कॉलम में कॉमन उठा तो दी सर बात। जिसमें नहीं है उधर वो डिवाइड नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, अब वो आप बात करो किसी का मैट्रिसेस आवाज break होते हुए आ रहा है। वो मैट्रिसेस की बात हो रही है। सर किसी का वॉइस ब्रेक होते हुए आ रहा है। अच्छा, क्या करूँ? वो बेटा मैट्रिसेस की बात कर रहे हो आप, मैट्रिसेस में कॉमन सब में से लेना ये पड़ेगा। डिटर्मिनेंट है, हाँ समझा हाँ सर। डिटर्मिनेंट है इसका। चलो, इसका एक और मेथड है, बताऊं? हाँ बोलिए ना सर। ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट यूज नहीं करना है ना, तो क्या करो, पहले इसको खाली करो, या पहले चलो इसको खाली करो। तो डिवाइड बाई ई रेस टू 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड बाई ई रेस टू 2x, ई रेस टू माइनस 2x इंटू वाई, ये हो गया c1 c2, ई रेस टू 5x अपॉन ई रेस टू 2x, ई रेस टू 3x। अब डेरिवेटिव लेते हैं। सर चाहिए तो डिवाइड बाई ई रेज टू 5x भी कर सकते थे। हाँ कर सकते हैं। ई रेस टू माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव -2, ये तो हो गया 0, ये हो गया c2, ई रेस टू 3x इन डेरिवेटिव 3x 3, ई रेस टू -2x। हाँ मेरे से गलती हो गई, नहीं मैंने -2 लिखा, मुझे लगा मैंने प्लस नहीं लिखा। ई रेस टू -2 कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। हाँ ये गलती हुई ना, मैंने दो बार क्यों वो डी वाई बाई डी एक्स लिखा, हाँ ये वाई होना चाहिए ना, ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव बाद में ये एज इट इज, हाँ यही गलती हो गई। हाँ दो बार ले लिया था, है ना, गलत हो गया। अब डिवाइड बाई ई रेस टू 3x, तो ये ई रेस टू माइनस, डिवाइड बाई ई रेस टू 3x हुआ तो ऊपर जाएगा तो ई रेस टू -5x डिवाइड बाई डी एक्स -2y इज इक्वल टू 3c2। अब डेरिवेटिव, तो ये u, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर -2 डिवाइड बाई डी एक्स प्लस डिवाइड बाई डी एक्स -2y, ये हो जाएगा ई रेस टू -5x इंटू इंटू -5 -5। इज इक्वल टू 0। अब ई रेस टू -5x कॉमन है तो फेंक दो फिर। तो बचा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर -2 डिवाइड बाई डी एक्स, बचा -5 इंटू दिस -5 डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 10y। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर -7 डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 10y इज इक्वल टू 0। यही आया था, देखो अपने को आ गया सेम। समझा? हाँ सर एक मिनट। सर वो लास्ट स्टेप के बाद बताओ ना आपने क्या किया। मैंने सबको ई रेस टू -5 मतलब से वो डिवाइड कर दिया है। ओके। समझ, कॉमन है ना, हटा दिया सबको। समझा? यस सर समझ गया। तो दो में से कोई भी एक मेथड कर सकते हैं।
बोलो, समझा? आगे बढ़ो। यस सर। सर फोर्थ स्टेप से वापस बताना। ये यहाँ से डिवाइड बाई ई रेज टू 3x किया, डिवाइड बाई सो ई रेज टू फोर्थ 3, स्टेप 1 2 3 4 माइनस यही ना। 5x तो डिवाइड बाई ई रेज टू 3x किया, तो ये तो चला जाएगा, तो जब डिवाइड करेंगे ई रेज टू 3x तो ई रेज टू 3x ऊपर जाएगा, -2x -3x -5x हो गया। बोलो ये स्टेप समझा? सर 1 मिनट, मेरा नेटवर्क मेरा voice तो जब तक मैं समझा, डिवाइड बाई ई रेज टू 2x करो तो y अपॉन ई रेज टू 2x ऐसा कुछ हो जाएगा। इंटू का डेरिवेटिव का डेरिवेटिव -2 इंटू दिस -1 from 1 and 3 -2 -2 -4 9 what is a cos x plus b sin x from this? इसमें से what is a cos x plus b sin x? बोलो, y upon e raised to 2x। बोलो एग्री विद दिस पार्ट। यस सर। अब e raised to 2x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा? e raised to -2x into e raised to 2x -2x plus 2x कितना होता है बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो? बोलो, what is -2x plus 2x? 0। तो e raised to 0 1, तो खत्म हो गया वो तो e। समझा? यस सर। सर वो जो स्टेप 3 है ना सर, उधर से वापस से समझो। इसके बदले इसमें से क्या लिख सकते हैं बताओ? y अपॉन ई रेज टू 2x। वही तो लिखा मैंने, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ओके।
समझा? हाँ Yes, सर, 1 मिनट लिख रहा हूँ। सर सर आपने ना लगता है कि हाँ बोलो, क्या हो गया बेटा? आपने ना सर डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये किया था, शॉर्टकट्स दिया था, तो वो कहाँ पे अप्लाई होगा? वो एक 0 to π/2 sin x इज इक्वल टू 1/2 इंटू लॉग, ऐसा कुछ दिया था ना सर? हाँ वो डायरेक्ट सम के अंदर बाहर कर लेना, बाहर कर लेना, डायरेक्ट सम आएगा, छाप देना सीधा। अच्छा ठीक है सर। मैं और भी दूंगा बाद में, मेरा ऑफलाइन लेक्चर होएगा ना अंधेरी में, कांदिवली में, मैं और भी दूंगा आपको टॉपिक में से। क्योंकि कल टेस्ट है ना सर, इसके लिए बोल रहा हूँ। मालूम है। देखो, सब कोशिश मत को अटेम्प्ट करने की, 40 अटेम्प्ट करने का। मैं प्रैक्टिकल बात करूँ, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, कोशिश करो उसमें पूरा 80 आ जाए, और बाद में 10 क्वेश्चन बचेंगे, बाद में देखने का टाइम कितना मिलता है आपको, उसके हिसाब से। नेगेटिव तो है नहीं, कोशिश ऐसी करने का। आप क्या सब करने जाते हो ना, उसमें ना जो रहता है वो भी चला जाता है। पर 40 अटेम्प्ट करो। क्योंकि क्या होता ठीक है, है सर। जब हम लोग एक एक टॉपिक का टेस्ट देते हैं ना, तो पेपर बनाना और टाइमिंग सेट नहीं कर सकता स्टूडेंट, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में खाली एक टॉपिक का टेस्ट थोड़ी आने वाला है, सबका आने वाला है। तो वो ना क्या होता है, कॉम्पोजिट हो जाता है। जैसे लॉजिक का सम आएगा तो आपका 20 सेकंड में हो जाएगा, तो और डेरिवेटिव आएगा तो आपका समझो 3 मिनट में हो जाएगा। तो वो कॉम्पोजिट फैक्टर आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं लॉजिक मेरा, मैं क्या बोलना चाहता हूँ? लेकिन हाँ अभी सर क्या होता समझ है, में अभी सिंगल टॉपिक होता है, उसमें उसमें कहीं भी कॉम्पोजिट, इसलिए आपका पेपर छूट जाता है। तो जो छूट जाता है ना, उसका टेंशन मत लो। पर ये देखो, जो अटेम्प्ट करते हो, कम से कम आपको 80 मार्क्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस वो देखो। अगर आपको 35, 40, 50, 60, 50 आ रहा है, 60 तक आ रहा है, 60 तक आ रहा है, ठीक है, नॉट गुड। लेकिन अगर 40, 50 आ रहा है, क्वेश्चन मार्क है, और 80 आ रहा है, ठीक है। क्योंकि सिंगल एक ही टॉपिक का टेस्ट है ना, उसको कॉम्पोजिट करने के लिए जगह नहीं है हमारे पास, ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइन, सब लाइन का हैविंग एक्स इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है। तो अपन जानते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। जानते हैं कि नहीं जानते, बताओ? हाँ सर। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1 अपॉन ए इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन बी इंटू वाई इज इक्वल टू 1। उसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ए एक्स प्लस बी सर तो वाई। जो इंटरसेप्ट पहले दिया होगा उसको एक्स एक्सिस के साथ लेंगे ना? वो तो रूल है, वो तो ज्योमेट्री का रूल। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिखने में अच्छा लगेगा और कुछ नहीं। तो अपने पास कितने आर्बिट्री कांस्टेंट, दो। तो दो बार डेरिवेटिव, तो ए इंटू 1 प्लस बी इंटू इज इक्वल टू 0, राइट? अब ए प्लस बी डिवाइड बाई डी एक्स इज 0। अब डेरिवेटिव लेंगे तो 1 प्लस बी एज इट इज d2y। सर 1 कैसे आएगा? ये सॉरी सॉरी कांस्टेंट है ना, 0 सॉरी आएगा। सॉरी, अरे गलती हो गई, 0। therefore d2y by dx square is equal to 0। 0। बराबर, कॉपी कर लो। अब थर्ड, थर्ड में क्या बोला है? फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोला हैविंग लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 4a एंड एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैराबोला ऐसा हो सकता है, एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या ऐसा पैराबोला,
ये ऐसा पैराबोला, ये ऐसा पैराबोला, ये ऐसा पैराबोला, सबकी एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये वाला पैराबोला किसके सिमिलर है? इसके सिमिलर बोल सकते हैं। इसका इक्वेशन क्या होता है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। 4a मतलब लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, तो इसमें भी लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 4a है, 4a है, 4a फिक्स है, 4a बराबर। अब लेकिन बाकी सब पैराबोला क्या है? बाकी सब पैराबोला को ध्यान देखेंगे तो यहाँ पे तो पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन है, यहाँ पे वर्टेक्स शिफ्ट हो चुका है, तो हम लोग शिफ्ट ऑफ ओरिजिन इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन में। और वर्टेक्स कहाँ पे शिफ्ट होएगा? मान लो वर्टेक्स शिफ्ट हो गया एच कॉमा के, तो ये हो जाएगा y माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस एच। क्यों? क्योंकि शिफ्ट ऑफ ओरिजिन है, तो ओरिजिन तो नहीं है, वर्टेक्स यहाँ आ गया, हो सकता है यहाँ हो गया, फैमिली ना, सब पैराबोलास की बात कर रहे हो। अब मुझे सर बताओ। अगर लेंथ ऑफ रैटस रेक्टम कुछ और होता तो? हाँ, अगर लेंथ ऑफ लेटर और होता तो यहाँ हम लोग बोलते 3 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, 1 2 3। अभी सिर्फ 2 बोलेंगे क्योंकि लेंथ ऑफ लेटर एकदम फिक्स है, दैट इज फिक्स कांस्टेंट हो गया, दिया हुआ है ना 4a दिया हुआ है, देखो ऑल द पैराबोला, सब पैराबोला का लेंथ ऑफ लेटर एकदम सेम है, 4a है। और मतलब जितने भी पैराबोला मैंने बनाए मतलब सबका, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रैटस रेक्टम भी 4 होता है ना सर, तो हाँ वो 4a वही है है, ना? बराबर 4a होता है। अब आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब होता है वो कांस्टेंट जो हर पल जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है। यहाँ पे एच के हो सकता है 2,3, यहाँ पे हो सकता है -2,3, यहाँ पे -1 -2, सब जगह पर हर जगह सेम क्या रहेगा? 4a। तो इसलिए 4a को आप आर्बिट्री कांस्टेंट काउंट नहीं कर सकते हो, ऐसा बोलने का मतलब है। अब डेरिवेटिव लेते हैं, तो 2y माइनस के dy बाई डी, 4a एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, अब 2 1 जा 2 2 जा, तो आ गया y माइनस के dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a। इक्वेशन टू, एक बार और डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये हो जाएगा y माइनस के डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और k का 0, और 2a का कांस्टेंट है 0। पर दिक्कत क्या आ रही है? बाकी सब तो सब सही जा रहा है, अभी भी यहाँ पे y माइनस के तो है, उसमें k तो सर वो x माइनस एच को 1 कैसे लिया आपने? x का डेरिवेटिव 1 और h का डेरिवेटिव 0। ओके गॉट। अब ये y माइनस ए का क्या करेंगे? कोई टेंशन नहीं, y माइनस ए को हटाने के लिए हम लोग इक्वेशन 2 यूज करेंगे। बोलो व्हाट इज y माइनस के फ्रॉम इक्वेशन 2? ध्यान से बोलो। 2a अपॉन dy बाई df। अच्छा, इसको dy बाई डी एक्स समझना, dx ऊपर मत ले जाना, तो गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम तो लोग? ऐसा कर तो सकते हैं ना सर? नहीं नहीं मत 1 बाई करना। dy बाई dx इज इक्वल टू dx बाई dy। हाँ, लेकिन क्वेश्चन dy बाई डी एक्स में लिखने का है। अब है ना, सबको dy ओके बाई डी सर। एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कट हो जाएगा, तो आंसर आ गया 2a डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये कट हो गया, पर इसको मल्टीप्लाई किया तो ऑलरेडी स्क्वायर है, एक और डी वाई बाई डी एक्स डालेंगे तो क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू सी। दिस इज द आंसर। कॉपी करो।
सर वो जो dy by dx है डिनोमिनेटर में, उसको क्या जीरो से मल्टीप्लाई करके हटा दिया? हाँ, जीरो से नहीं मल्टीप्लाई किया है, सबको डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो ये और एक कट हो गया, ये क्यूब हो गया, और जीरो इंटू एनीथिंग डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा। हाँ वही, बिकॉज नहीं कर सकते ना सर ऐसा जीरो से मल्टीप्लाई डायरेक्टली, बिकॉज y का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। नहीं, लेकिन वो डी वाई बाई डी एक्स है ना बेटा, इसलिए इसलिए मल्टीप्लाई, मतलब ये डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो मैंने क्या किया, सबको डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो इंटू डी वाई बाई डी एक्स किया तो ये और ये कट हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो क्यूब हो गया, और जीरो इंटू डी वाई बाई डी एक्स किया तो जीरो हो गया, ऐसा नहीं कर सकते क्या? हाँ सर, हम्म, अगर सर dy by dx कांस्टेंट हुआ तो ही ऐसा कर सकते हैं। नहीं, डी वाई बाई डी एक्स कौन से है, डी वाई डी एक्स की बात नहीं है, वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो तो पक्का मालूम है, कभी भी डी वाई बाई डी एक्स जीरो नहीं रहेगा, तभी तो अपॉन में आ रहा है वो। चलो आगे बढ़ू। कोई कोई केस में रहता है ना सर जीरो। नहीं, जीरो रहेगा तो फिर वो बन ही नहीं पाएगा डिफरेंस, एटलीस्ट इसमें तो नहीं बन पाएगा। ओके सर। नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एलिप्स whose मेजर एक्सिस इज ट्वाइस इट्स माइनर एक्सिस। देखो हम जानते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होता है, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b होता है, सब जानते होंगे। अब क्या लिखा है, मेजर एक्सिस इज ट्वाइस द माइनर एक्सिस, तो 2a इज इक्वल टू 4b, a इज इक्वल टू 4 अपॉन 2b, तो a इज इक्वल टू 2b, तो a की जगह 2b लिख देते हैं, तो नीचे आ जाएगा 4b स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एलसीएम लिया 4b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये 4 इज इक्वल टू 4y स्क्वायर, सॉरी, तो आगे अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर। अब बताओ कितनी बार डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पर, एक बार, तो 2x प्लस 8y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2, तो x प्लस 4y डिवाइड बाई 2 किया ना, x प्लस 4y dy बाई डी एक्स, जीरो अपॉन एनीथिंग जीरो, समझे? सर वो प्रीवियस इसमें अगर मैंने वो लास्ट स्टेप नहीं किया मल्टीप्लाई वाला तो चलेगा क्या? नहीं, नहीं चल सकता, क्योंकि हम लोग याद है ना ऑर्डर डिग्री में क्या देखते थे, एनीथिंग शुड नॉट बी इन डिनोमिनेटर, मालूम है ना? हाँ राइट सर, इसलिए, डिनोमिनेटर और रूट में नहीं होना चाहिए। बराबर। फोर्थ पे चलूं, सॉरी ये फोर्थ ही था, ये फोर्थ था आंसर, ये फिफ्थ होगा। क्या लिखा है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू लाइंस विच लाइन 2x प्लस 3y। देखो अगर एक लाइन 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 है और दोनों पैरेलल है, तो दूसरा लाइन हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस c इज इक्वल टू 0, आपको मालूम है ना? इक्वल टू जीरो। हाँ, अब सर इसमें कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक, तो एक ही बार डेरिवेटिव लेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 3 डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो कितना आ गया डिवाइड बाई डी एक्स, सोचो। सर फैमिली ऑफ लाइंस इन द सेंस मतलब क्या बोल? बहुत सारी, क्योंकि सी के तो बहुत सारी वैल्यूज आएंगे, तो इसलिए फैमिली ऑफ लाइंस हो गई, ओके एक बार, है ना? आंसर आ गया, ये रहा डिफरेंशियल इक्वेशन, बराबर। हाँ सर।
चलो फिर से ज्वाइन कर लो।